Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and you're watching me on my YouTube channel Universe of Physics. Dear students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इन केस ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमारे पास क्या चीज़ होती है। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करते हैं। एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं बाय प्लेसिंग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम जब एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं, उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने की वजह से जब हमारे पास उस कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको डिफ़ाइन करते हैं, द इंक्रीज़ इन द कैपेसिटेंस of a capacitor by placing dielectric medium between two oppositely charged plates. The increase in capacitance of a capacitor by placing dielectric medium between two oppositely charged plates having electric field in between them is called electric polarization. इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है कि ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। कैसे कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। उस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने से हमारे पास उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, जब इंक्रीज़ होती है, तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को भी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। अब देखें, जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, ये एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है जिसको हम प्लेट्स, अपोजिट प्लेट्स के पैरेलल क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इट इज़ एन insulating material placed in between two oppositely charged metal plates। यानी कि हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है या एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसको हम प्लेस कहाँ पे करते हैं, इन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स करते हैं। और ये जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, स्टॉप, इस तरह आप कह सकते हैं, स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को या इलेक्ट्रिक चार्जेस के, स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस लिखते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो को क्या करता है, ये स्टॉप करता है। तो इस मीडियम को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को जब डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये दो मेटल की प्लेट्स ले लेता हूँ। ये क्या ले लेता हूँ, दो मेटल की प्लेट्स। लेट अस कंसिडर टू मेटल प्लेट्स। ठीक है, ये मैंने क्या ले ली, दो मेटल की प्लेट्स ले ली। जो हमारे पास एक मेटल की प्लेट है, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी मेटल की प्लेट के ऊपर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इसकी जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसको मैं प्लस सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और नेगेटिव चार्ज जो मेटल प्लेट है, इसकी चार्ज डेंसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नेगेटिव सिग्मा से। अब जो हमारे पास इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव से किधर होगी, नेगेटिव की तरफ। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दो प्लेट्स के दरमियान पाई जाएगी। अब जो हमारे पास ये दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है, इनकी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी, बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, यानी दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स जो मेरे पास हैं, इनकी जो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जो आप गाज़ेस लॉ की एप्लीकेशन में डिस्कस करके आए थे जब दो अपोजिटली चार्ज मेटल की प्लेट्स आपने ली थी। उस वक्त जो आप पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो क्या आई थी, E ओवर सिग्मा, E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अभी ये मेरे पास इन दो मेटल की प्लेट्स की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको लिखेंगे कैसे, कंसिडर टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट इज़ फ्रॉम प्लस सिग्मा टू माइनस सिग्मा। अब जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दीज टू प्लेट इज़ इक्वल टू E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या करना है, इन दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम लेता हूँ। हमने क्या कह दिया जी, कर दिया एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को क्या कर दिया, इन दो चार्ज मेटल की प्लेट्स के दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। और वो मीडियम हमारे पास क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटर वो होता है, ठीक है। इट्स मीन जब इंसुलेटर की बात आ गई है तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया, इस तरह का डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है जी, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस कर दिया, इसके अंदर मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये जो मेरे पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, इसमें जो मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं, जिसकी वजह से ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रल है। अब जैसे ही हम इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को हम इन दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान प्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके ऊपर टार्क एक्सर्ट होगी, इनके ऊपर क्या एक्सर्ट होगी, टार्क एक्सर्ट होगी। उस टार्क के एक्सर्ट होने की वजह से ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये अपने आप को अलाइन कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये अपने आप को कर देंगे, अलाइन कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब ये जो सारी बात मैंने कही, इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को हम दो पैरेलल प्लेट्स के इन बिटवीन क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अलाइन हिमसेल्फ, जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अभी देखें मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं मेरे पास, ठीक है। अब जैसे ही इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को हमने इस दो चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान रखा, तो जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, जो ये हमारे पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, जब ये अपने आप को अलाइन करेंगे, जब ये अपने आप को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनकी अलाइनमेंट की वजह से जो इनकी शेप होगी, पहले स्फीयर फॉर्म में थी, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स, तो जो इनकी शेप होगी वो चेंज हो जाएगी। चेंज होके जो हमारे पास, अब देखें ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट हमारे पास कौन सी किस तरह चार्ज है, पॉजिटिवली, और दूसरी हमारे पास किस तरह चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जैसे ही हम इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इन प्लेट्स के दरमियान रखेंगे, तो जो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो हमारे पास इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्जेस हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो कुछ इस तरह की हमारे पास कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरह यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव,
नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस तरह की शेप बन जाएगी। इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होंगे वो अलाइन हो जाएंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा, उनके दरमियान क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्जेस होंगे इन डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनमें जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो अपने आप को अलाइन करेंगे पॉजिटिव चार्जेस की तरफ, प्लेट्स के ऊपर जो पॉजिटिव उनकी तरफ, और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो अपने आप को मूव करेंगे किधर, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ। अब जैसे ही ये अलाइनमेंट होगी इनके अंदर, जैसे ही हमारे पास एक सीक्वेंस में आएंगे, तो देखिए यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये जो हमारे पास इन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के दरमियान में जो हमारे पास ये चार्जेस होंगे प्लस माइनस जितने भी होंगे मॉलिक्यूल्स, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और हमारे पास इस डाइलेक्ट्रिक की मीडियम की जो सरफेस होगी, एक सरफेस के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और दूसरी सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। जैसे ही इंटीरियर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर जो हमारे पास चार्जेस होंगे, जैसे ही वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास एक्सटीरियर सरफेस होगी इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, उसमें एक सरफेस पे मेरे पास नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और दूसरी सरफेस पे मेरे पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अब जो सरफेस मेरे पास इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ होगी उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे, और जो सरफेस हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम की नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी उसके ऊपर कौन से चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। जिसकी वजह से हमारे पास इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो इन प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये हमारे पास जो डायरेक्शन है किसकी डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके चार्जेस की वजह से हमारे पास क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। अब पहले तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लिखा, बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स का लिखा, जो हमारे पास किसकी इक्वल आया, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ the magnitude of induced electric field is, अब जो हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसकी, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स की, उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा EP से। P स्टैंड फॉर पोलराइज्ड, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का फिनोमेना है। तो EP इज इक्वल टू सिग्मा P ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिग्मा P है ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी को शो कर रहा है इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, ठीक है। और ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास क्या है, पोलराइज्ड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पोलराइज्ड है। इस फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको भी शो कर दिया सिग्मा P ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारे पास प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। और जो हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमारे पास किधर है, राइट से लेफ्ट है। तो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, तो जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। अब देखें इसकी वैल्यू पुट कर दें, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा P। अब देखें लेट्स सपोज मेरे पास जो इन प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैं कह रहा हूँ वो मेरे पास है 5 न्यूटन पर कूलम, जो लेफ्ट से राइट है। और जो हमारे पास राइट से लेफ्ट है वो मैं लेट्स सपोज कह रहा हूँ 2 न्यूटन पर कूलम है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम है। तो 5 में से जब हम 2 माइनस करेंगे, 5 में से 2 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इट्स मीन कि जब हमने इन दो मेटल की पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने से हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हुई है, रिड्यूस हो गई है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस।
अगर इनके दरमियान हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया, अभी जब हमने इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया है, तो उन डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई है, रिड्यूस हो गई है, वो कम हो गई है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि जब हम दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम की बजाय या एयर के बजाय किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने से हमारे पास जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। सो वी कैन से डैट इफ़ वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ प्लेट्स रिड्यूसेस। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट्स की क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस होती है तो आगे देखें, यहाँ से हमें पता चल गया इफ़ वी प्लेस a dielectric medium between plates of capacitor, जब हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर की प्लेट्स में के दरमियान क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, इट रिड्यूसेस इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अब देखें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस होती है तो हम एज वी नो डैट जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसकी इक्वल है, V/D के इक्वल है। एज वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू V/D। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ के आए, और D हमारे पास क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हम लेते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है E मेरे पास किसकी इक्वल है, V/D के इक्वल है। E इज इक्वल टू V/D। देखें जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ होगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, डिक्रीज़। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की है। तो इट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज़। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो देखिए एज Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। अब यहाँ से अगर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करें तो C किसकी इक्वल हो जाएगा, Q/V के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो इट्स मीन कैपेसिटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इट्स मीन कैपेसिटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमें पता चल जाता है कि अगर हम दो प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर के दरमियान एयर या वैक्यूम के बजाय किसी और मीडियम को प्लेस करें तो उस मीडियम के प्लेस करने की वजह से, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने की वजह से हमारे पास उन प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिक्रीज़ होने से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और उस पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज़ होने से हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो फिर यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में भी यही पढ़ते होते हैं कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। किस तरह, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करके। तो ये हमारे पास फिर उसकी मैथमेटिकल प्रूफ भी आ जाता है कि जब हम किसी भी प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने से उस डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पास वो कैपेसिटर होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डिक्रीज़ होने से हमारे पास उसकी पोटेंशियल भी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज़ होती है हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक materials are made up of two types of molecules। यानी कि जो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो दो तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट वन पोलर मॉलिक्यूल एंड सेकंड वन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, जो हम इन प्लेट्स के इन बिटवीन प्लेस करते हैं, ये दो तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एक होते हैं हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले हम पोलर मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे,
पोलर मालिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पोलर मालिक्यूल्स क्या होते हैं। अब पोलर मालिक्यूल्स क्या होता है? अ मालिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड एट सेम पॉइंट। अ मालिक्यूल्स in which center of positive charges and center of negative charges do not coincide at same point। यानी कि पोलर मालिक्यूल्स हमारे पास क्या, कौन से मालिक्यूल्स होते हैं? ऐसे मालिक्यूल्स जिनमें हमारे पास सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कंसाइड एट सेम पॉइंट। एक सेम पॉइंट पे वो कंसाइड नहीं करते, एक सेम पॉइंट पे वो नहीं मिलते। इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो हमारे पास पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं? पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे पास उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उनमें होते हैं वो हमारे पास एक सेम पॉइंट पे कंसाइड नहीं करते। इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मालिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? पोलर मालिक्यूल्स कहते हैं। अब हम इनको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। अब पहली एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास वाटर है, वाटर मेरे पास एक नॉन पोलर मालिक्यूल है। वाटर मेरे पास क्या है? वाटर एक मेरे पास क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है, अब देखें वाटर में मेरे पास क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल्स होते हैं, H, और एक मेरे पास किसका मालिक्यूल होता है? ऑक्सीजन का मालिक्यूल होता है। ठीक है, अब देखें जो मेरे पास हाइड्रोजन है H पॉजिटिव O नेगेटिव। अब मैंने क्या कहा है? अ मालिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कंसाइड, यानी ऐसे मालिक्यूल्स जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आपस में कंसाइड ना करता हो। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का मालिक्यूल जो है इसका मेरे पास सेंट्रल पॉइंट क्या है? यहाँ पे है, लेट्स सपोज। इस तरह ये भी हाइड्रोजन का जो मालिक्यूल है इसमें मेरे पास सेंट्रल पॉइंट क्या है? इधर है। ऑक्सीजन का सेंट्रल पॉइंट मेरे पास कहाँ पे है? ये है, लेट्स सपोज ऑक्सीजन का सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, अब ये 2 मेरे पास, ये क्या है? मेरे पास 2 हाइड्रोजन के मेरे पास मालिक्यूल्स हैं। अब इन दोनों का जो मेरे पास सेंट्रल पॉइंट होगा वो इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास इनका सेंट्रल पॉइंट आ गया। और देखिए ऑक्सीजन का H2O ऑक्सीजन का सेंट्रल पॉइंट एज इट इज़ मेरे पास यहीं पे है। ठीक है, तो देखें इन दोनों के HH इनका सेंट्रल पॉइंट ये, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस का, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर पॉइंट ये। ठीक है, तो इनके दरमियान ये मेरे पास सारा क्या आ रहा है? डिस्टेंस आ रहा है। ये एक पॉइंट पे कंसाइड नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसकी जो मेरे पास डायपोल मूवमेंट होगी वो मेरे पास किधर से किधर होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो हमारे पास पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं? पोलर मालिक्यूल्स, उनमें हमारे पास इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ना कुछ जो हमारे पास है डायपोल मूवमेंट प्रेजेंट होती है। कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होती है, उनमें हमारे पास क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अब इसी तरह अगर हम बात करें नॉन पोलर की, नॉन पोलर मालिक्यूल्स, अब जो मेरे पास नॉन पोलर मालिक्यूल्स होते हैं ये ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो एक सेम पॉइंट पे कंसाइड करते हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। आ मालिक्यूल्स इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड एट सेम पॉइंट इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में वो एक सेम पॉइंट पे क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं। अब इसको डिस्कस करने के लिए फॉर एग्जांपल CO2, ठीक है। अब देखें CO2 से मुराद कि 2 यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स, ठीक है, और एक मेरे पास किसका है? कार्बन का। अब ये क्या है? नेगेटिव, ये भी क्या है? नेगेटिव। C क्या है? पॉजिटिव। अब देखें जो मेरे पास कार्बन है C, ठीक है, C+, ठीक है, इसका मेरे पास पॉजिटिव चार्ज का जो मेरे पास सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है, वो मेरे पास ये है, इसका सेंट्रल पॉइंट। इस तरह इस नेगेटिव चार्ज का ये है और इस नेगेटिव चार्ज का ये है, ठीक है। अब ये दोनों मेरे पास नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो इन दोनों का मेरा सेंट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा? इन दोनों का सेंट्रल पॉइंट मेरे पास इसी रीजन में होगा, यहीं पे होगा। नेगेटिव चार्जेस जो दोनों हैं इनका सेंट्रल पॉइंट भी ये
और इनका दोनों का कंबाइन सेंट्रल पॉइंट ये होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो चार्जेस होंगे, और ये जो पॉजिटिव सी है, ठीक है, इसका सेंट्रल पॉइंट भी ये, तो दोनों मेरे पास एक ही सेम पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो ऐसे मालिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पोलर मालिक्यूल्स कहते हैं। इस तरह H2 की अगर आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, H पॉजिटिव। अब दोनों के जो हमारे पास सेंट्रल पॉइंट होगा, इसका सेंटर पॉइंट तो अभी है, इसका भी है, लेकिन दोनों का जो कंबाइन होगा वो इनके सेंटर में होगा, दोनों एक सेम पॉइंट पे क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह N2 की भी हमारे पास एग्जांपल ऐसा जिस तरह होगी। तो ऐसे मालिक्यूल्स जिनमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक सेम पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, उनको हम कहते हैं नॉन पोलर मालिक्यूल्स। और इसी तरह जो हमारे पास पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, ये ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं जिनमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सेम पॉइंट पर कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैंने आपको ये H2O की दी। इस तरह NaCl की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, इनमें हमारे पास कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड भी पाया जाता है। लेकिन जो हमारे पास नॉन पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, इनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती है वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है, वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो। अब यहाँ पे डायपोल मूवमेंट की मैंने बात की, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डायपोल मूवमेंट क्या है। तो यहाँ पे हम डायपोल मूवमेंट को भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे शॉर्टली डिफाइन कर लेते हैं। डायपोल, यहाँ पे सबसे पहले हम डायपोल की हेडिंग देते हैं। अब डायपोल को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डायपोल। अब डायपोल हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के, यानी कि अ सिस्टम इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अ सिस्टम इन विच टू चार्जेस ऑफ equal magnitude and opposite direction are placed at a distance d from each other is termed as dipole, यानी कि डायपोल हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस, उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे जब प्लेस किए होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, आर टर्म एज इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको हम क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। अब देखें, जिस तरह ये हमने एग्जाम्पल ली, ठीक है, एक मैं मालिक्यूल लेता हूँ, एक मेरे पास नेगेटिव, एक मेरे पास पॉजिटिव। अब देखिए दोनों चार्जेस जो हैं, ठीक है, इनमें जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ठीक है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव का भी सेम है, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में पड़े हुए हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, डी है। तो ये जो हमारे पास मालिक्यूल होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकली डायपोल कहेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं अ सिस्टम इन विच टू चार्जेस, ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास दो चार्जेस हों, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, इन सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस डी, और उनके दरमियान स्मॉल डिस्टेंस क्या हो, डी हो, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं। अब जो हमारे पास डायपोल होता है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी के, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इन अ डिस्टेंस बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इन अ डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये हमारे पास एक ब्रीफ डिस्कशन थी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में, जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डिस्कस किया, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमारे पास दो तरह के डाइलेक्ट्रिक मालिक्यूल होते हैं, पोलर और नॉन पोलर मालिक्यूल होते हैं, उनकी भी डिटेल डिस्कशन की। आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी व्यूअर्स होंगे, उनको ये टॉपिक डिटेल से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नए एक टॉपिक से मिलेंगे हम आपके साथ, जो हमारे पास आई थिंक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर होगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।